हाँ जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, देखिए बोर्ड पे दे रखा है आपको, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान और दोनों के बीच की औसत दूरी ये दी गई है। इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमें ज्ञात करना है। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो दिया गया है जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ अर्थ, इसकी बात करें तो 6 × 10⁻24 kg ये दिया गया है। मास ऑफ द सन ये दिया गया है आपका 2 × 10⁻30 kg ये दे रखा है। दोनों के बीच की जो दूरी है इसको डी आप ले लीजिए, ये दे रखा है 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक चीज़ और है, g की वैल्यू जो आती है वो आएगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, अगर दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो F बराबर होता है g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन में दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, यहाँ से आप सारी वैल्यू पुट करिए। F इक्वल्स टू जी की वैल्यू आप देख रहे हैं 6.67 × 10⁻11 ये दे रखा है, और इंटू मास ऑफ अर्थ की बात करें 6 × 10⁻24 ये दे रखा है, इंटू अगर बात करें सन के मास की तो 2 × 10⁻30 ये दे रखा है, अपॉन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 1.5 × 10⁻11 मीटर का स्क्वायर, तो ये आ गया है। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमको लग रहा है कि दिख नहीं रहा है ढंग से, चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ओके, ये हाँ चलिए ठीक है, कोई नहीं, ये थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया था। हाँ जी, अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप ना 6.67 को ऐसे ही ले लो, इंटू 6 को आप इधर लेके आओ, और 6 2 जा कितना होगा 12 यानी कि 12 गुणे, अब ये देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर -11 है, ये प्लस में 24 जोड़ेंगे, फिर प्लस में आप 30 जोड़ेंगे, अपॉन में अब देखिए इसका क्या करेंगे 1.5 × 1.5 ये लिख सकते हैं, अरे स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं 10 की पावर 11 गुणे 10 की पावर 11, तो फिर से क्या होगा पावर ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे यहाँ पर जो है ना 10 की पावर 11 गुणे 10 की पावर 11 लिखेंगे तो दोनों क्या ऐसे ऐड नहीं होगा, ऐड होगा ना, बस यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब देखिए इसे काटेंगे तो देखिए इसको क्या करिए, इसको आप हटाइए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा दीजिए, एक ये हटाइए, ये हटाइए, देखिए 15 चौक को 60 लगभग 4 आएगा। ठीक है, कोई नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। अब इससे इसको काटिए तो 3 पचे 15 और 3 चौक को 12 आपका ये आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ से आप हटा के ऊपर 10 से गुणा कर सकते हैं, तो ऊपर 10 से ऐसे गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे ना तो देखिए 5/40 तो 0.8 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए 0.8 से 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8 आ जाएगा, 8 दाम पे 80 ये 8 आएगा, और ये 4 बचा हुआ है तो गुणे 4 कर दीजिए, गुणे अब तीनों को जोड़िए तो देखिए 30 और 20 50 4 54, 54 में से आप 11 घटा दीजिए तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4, ये बचेगा 43, तो ये हो जाएगा तो -43 10 की पावर -40 सॉरी प्लस में अब बचेगा ना, हाँ प्लस में 43 ये आ गया।
अब यहाँ पर आप ये बताइए कि 11 11 होगा कितना, 22 होगा ना। प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो -22 कर दीजिए, माइनस क्या करेंगे 22 करेंगे, ये कर दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पर देखिए 8 चौक को कितना होगा 32, ये हो जाएगा, ये सब नीचे का काम खत्म है। गुणे 10 की पावर अब कितना बचेगा, तो यहाँ से 3 में से 2 1 बचेगा, यहाँ 1, 4 में से 2 तो 2, 21 बचेगा। तो F की वैल्यू इतनी आ जाएगी, इतना न्यूटन के बराबर। उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इतने न्यूटन के बराबर फोर्स लगेगा, यानी कि बल जो लगेगा इतने न्यूटन के बराबर लगेगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल ये है। चलिए, तो ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बस यह क्वेश्चन है कटिंग कैसे होगी वो थोड़ा सा फोकस करना था। यहाँ पे हमने काटा है अप्रॉक्सीमेट में, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।